भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं प्रार्थना करता हूँ अगर मुझसे वो कुछ ठीक बुलवाना चाहे बढ़िया, जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिले, ऐसा बुलवा दें। ये चैतन्य चरितामृत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है कि उनके गुरु महाराज बोलते थे कि अगर किसी को भक्ति का आस्वादन करना है तो इस चैतन्य चरितामृत को पढ़ना होगा। और खासकर आज जो टॉपिक अंशुमन प्रभु ने दिया है वो बहुत गहन टॉपिक है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। प्राय लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते। आप लोग तो जानते हैं लेकिन प्राय ऐसा होता है कि या जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु को रिजेक्ट कर देते हैं। उनको शायद कुछ प्रिंसिपल्स नहीं पता जो इस चैतन्य चरितामृत में बड़ी सुंदरता से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी। ये चैतन्य चरितामृत आई कहां से? चैतन्य महाप्रभु जब आए तो बचपन की लीलाओं में उनके साथ मुरारी गुप्त रहते थे और बाद की लीलाओं में उनके साथ स्वरूप दामोदर और रामानंद राय रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की बचपन की लीलाओं का रिकॉर्ड एक कर्चाओं नोट्स के रूप में मुरारी गुप्त ने रखा और बाद में स्वरूप दामोदर ने रखा। इन दोनों के नोट्स और कर्चाओं को रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना, साथ ही रहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु 48 साल अपना कार्य पूरा करके अपने धाम को चले गए, तब रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपना शरीर छोड़ना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ही आज्ञा पे वो वृंदावन गए और वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी की आज्ञा पर उन्होंने राधा कुंड में अपना निवास स्थान बनाया और रोज 4 से 6 घंटों की क्लास चैतन्य महाप्रभु के जीवनी पर इन कर्चाओं से, नोट से, जो कि मुरारी गुप्त के थे और स्वरूप दामोदर के थे, उनसे वो रोज बोलते थे। और कई भक्त लोग राधा कुंड, गोवर्धन, वृंदावन, अलग अलग लोग रोज सुनने आते थे। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी, आपको भी गए होंगे राधा कुंड पर, जानवा माता का जो एरिया है उसके पीछे ही रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, वहीं पे बैठ के, समाधि के पास ही बैठ के वो रोज कथाएं करते थे। और उसके वहां पर जो लोग आते थे, जब रघुनाथ दास गोस्वामी चले गए तो सब लोग मिलकर, एक भक्त थे जो रोज वहां पे लेक्चर के लिए जाते थे, कभी मिस नहीं किए थे। उनका नाम क्या था? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उस समय 90 साल के थे, आंखें बाहर आ चुकी थी और उन्होंने उनको बोला कि आप रोज आते थे और बड़ी गहनता से सुनते थे, तो हमारी आपसे विनती है कि आप इसे लिख दीजिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जब बोला, तो ये बातचीत जब हो रही थी, वो सब लोग मदन मोहन जी के मंदिर में थे वृंदावन में। तो उन्होंने बोला मेरी आंखें बाहर निकली हुई हैं, हाथ कांपते हैं मेरे, और मैं लिख नहीं पाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ, स्मरण शक्ति धीरे धीरे जैसे बूढ़े होते हैं खत्म ही होती है। आप मुझसे जो कार्य कर रहे हैं मेरे लिए असंभव किस्म का है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप ही कर पाएंगे, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे से सुनते थे। बोला मैं, वो कुछ बोले नहीं, सब प्रार्थना कर रहे थे। अचानक मदन मोहन जी का हार गिरा और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पर आ गया। सबने बोला ये संकेत है कि भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं, तो कृपया आप इसे कीजिए। वैष्णव के आग्रह पर
भगवान की परमिशन से उन्होंने इस ग्रंथ को 90 साल की आयु में लिखा और आज ये ग्रंथ हमारे सामने है, जिसको प्रभुपाद जी बोलते थे PhD है, भगवत गीता स्कूल है आध्यात्मिक जीवन का। और भगवत गीता के आगे क्या है? भागवतम, वो है कॉलेज। और PhD क्या है? चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत में उन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने हमेशा बाकी भक्तों का ही गुणगान किया। और ये जो बोल रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, हर एक चैप्टर में ऐसा ग्लोरिफिकेशन करके भगवान के भक्तों की इस कथा को, चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? क्या जरूरत थी चैतन्य महाप्रभु को आने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ जो हम कर सकते हैं। तो पहले श्लोक में ऐसा बताया गया, श्री चैतन्य प्रभुम वंदे यद पादाश्रय वीर्यता संभ्रांति आकार वित्राट अज्ञान सिद्धांत सम्मोह सन्मनि। मैं उन चैतन्य महाप्रभु वंदे को प्रणाम करता हूं, यद पादाश्रय वीर्यता, जिनके पाद आश्रय से क्या होती है? उनके पाद आश्रय से हमें क्या मिलेगा? सांगृति अकृतवृता, मतलब एक मूर्ख भी उस रत्न को ले पाता है जो कि वेदों का सबसे बड़ा गहना है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या होगा कि हम उनके पादाश्रय कर सकेंगे। और साथ में एक मूर्ख भी उन तत्वों को निकाल लेता है, उन गहने जैसे तत्वों को शास्त्र निकालकर अपने जीवन में अमल कर लेता है। ये सिर्फ हो पाएगा किसकी वजह से? चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से। इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु को वंदे करता हूँ। श्री चैतन्य प्रभु वंदे यद पादाश्रय वीरता संग्रहणाति अकृतवृतात्, ऐसा मूर्ख भी उनकी कृपा से क्या कर पाता है? अज्ञान सिद्धांत सन्मनि, सबसे बड़े सिद्धांतों को, गहनों को शास्त्र निकाल के समझ कर कर लेता है। एक मूर्ख भी। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं सब लोग, आप लोग, मैं नहीं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे, लेकिन एक मूर्ख भी समझ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। I offer my respectful obeisances to Chaitanya Mahaprabhu by the potency and shelter of his lotus feet. Even a fool can collect the valuable jewels of conclusive truth from the minds of revealed scriptures. इन शास्त्रों की खानों से वो हीरे निकाल सकता है कौन? एक मूर्ख भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना हमें इनको जानना। और फिर टेक्स्ट 2, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय जय। तीसरे श्लोक में क्या करेंगे? तृतीय श्लोकेर अर्थ कैला विवर्ण, चतुर्थ श्लोके अर्थ सुनो भक्तगण। तो मैंने 3 श्लोकों पहले चैप्टर के 3 श्लोक में कर चुका हूं, चौथे का विवरण सुनो। ये चौथा श्लोक है। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ समझ लेना, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा है लेकिन समझा जाएगा। अनर्पितम चरिम चिरात् कारुण्य अवतीर्ण कलहु
समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलं रसं स्वभक्ति श्रियम् हरिपूरत सुंदर द्युति कदम संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वात्सचिनंदना। श्लोक मुश्किल लग सकता है लेकिन है बहुत सुंदर। तो सदा हृदय कंदरे, मेरे हृदय के कमल रूपी, मेरे कमल रूपी हृदय में वो कमल रूपी सची के नंदन स्फुरत व रिजाइड करें। May the Supreme Lord, who is known as Son of Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost core of your heart. हमारे इस हृदय के innermost chamber में वो सची के पुत्र जो कमल के समान है आकर रहना शुरू कर दे। आखिरी लाइन का मतलब है कैसे है वो? हरि पूरत सुंदर द्युति कदम संदीपिता। कैसे हैं? हरि पूरत, वो भगवान हरि ही हैं, और पूरत सुंदर, द्युति सुंदर है, कंदर्प संदीपिता, मोल्टन गोल्ड की तरह, पिघले हुए सोने की तरह सुंदर रूप में कदम के पेड़ की तरह वो आकर, राधा रानी की तरह वो वहां पर आके आ जाते हैं। और क्यों आए वो? पहले उन्होंने क्या बोला हमको कि वो सची माता के पुत्र मेरे हृदय के सबसे भीतर वाले हिस्से में जाके बैठ जाएं। वो चैतन्य महाप्रभु जो कि सोने के रंग की तरह मोल्टन गोल्ड राधा रानी का भाव लिए हुए हैं, और वो इस कली में आए हैं, अपनी ही कृपा से आए हैं, किसी की कृपा से नहीं आए, अपनी ही कृपा से, कॉजलेस मर्सी, अपनी ही कृपा से आए हैं। क्यों आए हैं? पहली दो लाइनें, अनर्पितम चरिम चिरात। अनर्पित का मतलब क्या होता है? एक होता है अर्पित, एक होता है अनर्पित। अर्पित का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ देना। अनर्पित का मतलब क्या हुआ? लेना तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जो किसी को दिया ना जा सके। समझ आ गया? भगवान किससे लेंगे क्या? या देंगे या नहीं देंगे। और चरिम का मतलब क्या होता है? पहले, चिराग, बहुत देर से, जो भगवान ने किसी को अर्पित नहीं किया, दिया नहीं, बहुत देर से, युगों से, पहले किसी को दिया नहीं, बहुत देर से, युगों से जो किसी को दिया नहीं, अब वो क्या कर रहे हैं? अनर्पित चरिम चिराग, अब कारुण्य अवतीर्ण कलौ, अपने ही कारण उसको देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं इस कलयुग में, जो किसी और युग में नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, बहुत देर से नहीं दिया, बिना कारण, अपनी कॉस्टलेस मर्सी से, अपने कारण, कारुण्य अवतीर्ण, अब वो अवतीर्ण हुए इस कारण से उसको देने के लिए। क्या देने के लिए? समर्पित योम, समर्पित क्या होता है? अब देने के लिए। अनर्पित, अब समर्पित। समर्पित्यम क्या? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। क्या देने के लिए आए? उन्नत, उन्नत मतलब टॉप मोस्ट, उज्ज्वल प्रकाश में, रसम, भक्ति में सबसे बड़ा रस क्या है? क्या देने आए हैं? वो जो पहले कभी किसी को नहीं दिया, बहुत देर से नहीं दिया, स्वयं अपने कारण करुणा से उसको अब कलयुग में देने आया। क्या देने आया? समर्पित्यम उन्नत उज्ज्वल रसम, वो माधुर्य रस देने आए हैं, स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति के द्वारा।
ऐसे हरि जो कि गोल्डन फॉर्म में आए हैं राधा रानी का भाव लेके, मेरे हृदय के कंदर के बिल्कुल अंदर जाके बैठ जाएं और मुझे भक्ति दे दें। पता है किसकी बात कर रहे हैं? ये चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है। पहले श्लोक में, दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक में क्या बोल दिया उन्होंने? कौन है चैतन्य महाप्रभु? इनको मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि इनके पादाश्रय से क्या होने वाला है? एक मूर्ख भी शास्त्रों के उन तत्वों को, रत्नों को निकाल कर समझ सकता है इनकी कृपा से। और ये क्या देने आए हैं? जो किसी अवतार ने पहले नहीं दिया। अनर्पिता चिरम चिरात, किसी अवतार ने नहीं दिया। सोच सकते हैं कौन कौन से अवतार आपको याद है? पहला बताओ ना। मत्स्य, पहला अवतार मत्स्य, उसने नहीं दिया। दूसरा कूर्म। फिर कौन कौन कुंभ मेला गया था? हाथ खड़ा करो। और आप भी गए थे? और नहीं गए? सुना तो था। कुंभ मेला में कितने अवतार आते हैं? कुंभ मेला की कथा कौन सी है? कूर्म अवतार आते हैं, कूर्म अवतार आता है, अजीत अवतार आते हैं, फिर 5-6 अवतार तो उसी में आ रहे हैं, मोहिनी अवतार आते हैं, देखिए, है ना। तो एनीवे, ये कूर्म अवतार के बाद तीसरा वराह, चौथा नरसिम्हा, पांचवा अगला वामन। अच्छा, परशुराम तो पहले आ चुके, उसके बाद राम आए, फिर वामन, फिर कृष्ण। कृष्ण नहीं है। अच्छा, पहले आ गए कृष्ण जी। अच्छा, कृष्ण अवतार है 10 अवतार में? बताओ, 10 अवतार तो निकालो। बलराम जी हैं, कृष्ण अवतार नहीं है। बलराम जी और बुद्ध, फिर अभी तो आना है। ये 10 अवतार है, लेकिन 22 अवतार में कृष्ण का भी नाम है। लेकिन हमें ये समझना होगा, इन सारे अवतारों में भगवान कृष्ण को मत्स्य अवतार में उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, कार्य किया, बचाए और चले गए। कूर्म अवतार है, कार्य किया, खुजली की और चले गए। तीसरे कौन से थे? वराह, धरती को बचाया और चले गए। धरती को उठा के रखा कहाँ था? पानी में चले गए थे, वहां से बाहर निकलना। हाँ, पाताल लोक में थी धरती, पानी से निकाल के रखा कहाँ? तो आए, समुद्र कहाँ पे था? पूछना चाहता हूँ, समुद्र कहाँ पे था? कहाँ पे डाई मारी थी उन्होंने? धरती तो अंदर थी। पाताल लोक धरती में नहीं है, मतलब सबसे नीचे का लोक है। अच्छा, धरती में नहीं है ना, भूलोक में नहीं है। अच्छा, फिर भूलोक को रखा कहाँ पे उठा के? उसकी पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन? पूरी धरती नीचे। अब कौन सी जगह पे रखा उसको? मथुरा कौन कौन गया? अब फंस गए। मथुरा कौन कौन गया है? हाथ खड़े क्यों? वहां। वृंदावन कौन कौन गया है? सब गए। अच्छा, मथुरा में जन्मभूमि कौन गया है? विश्राम घाट कौन गया है? तो ये नहीं पता कहाँ रखा था। विश्राम घाट में जो टाइम उसी वजह से मथुरा में एक जगह है विश्राम घाट, सुना है? क्या हुआ था वहां पे?
क्या हुआ क्या था? गए तो आप हैं, बहुत अच्छी बात है। हुआ क्या था ये स्थाई? भगवान ने विश्राम किया था कंस को मारने। कंस को मारने के बाद किसने विश्राम किया था? भगवान कृष्ण ने। कंस को मारने के बाद विश्राम किया था? ऐसा तो नहीं है, मैंने नहीं सुना, हो सकता है एडिशन है। जब वराह भगवान पृथ्वी को लेकर आए अपने दांतों पर, तो सोचते थे कहां रखूं इसको। वराह भगवान तो पृथ्वी से बाहर है ना, लेकिन इस पृथ्वी का पार्ट जो सी चीज नहीं है उसी पे रख सकेंगे ना, पृथ्वी को पृथ्वी की कोई चीज नहीं रख सकते। तो जो पृथ्वी से बाहर हो उस जगह पे रख सकते हैं। और इसलिए ऐसा बताया जाता है आचार्यों के द्वारा कि वराहदेव ने आके मथुरा में रखा, क्योंकि मथुरा इस पृथ्वी का भाग नहीं है। मथुरा वृंदावन इस पृथ्वी का भाग नहीं है, ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड है। वो हमेशा रहता है, प्रलय हो जाए तब भी मथुरा रहेगा, वृंदावन रहेगा, क्योंकि इस पृथ्वी का भार भी मथुरा ने उठाया हुआ है। और ये वहां पर आके उन्होंने रख दिया। और फिर जब वहां पे आके रखा तो पृथ्वी भूदेवी बोली कि आप भी थोड़ा विश्राम कर लो। तो फिर वही डीडीज वहां पर, इसलिए वो डीडीज को उस टाइम पे अयोध्या के राज में होता था, अयोध्या के राजा को दे दिया गया वराहदेव को। और वराहदेव को डीडीज को वो पूरी लाइन वर्शिप करती रही भगवान राम तक। राम जब बाद में राज्य करने लगे तो राम ने फिर बाद में क्या किया, शत्रुघ्न को भेजा। इसी मथुरा का नाम मथुरा नहीं था उस टाइम पे, इसी जगह पे एक राक्षस रहता था, मधुबन नाम का एक उसमें वन है, 12 वन में आपने सुना होगा, मधुबन में राधिका नाचे रे। हाँ वो सुना है, लेकिन मधुबन क्या है वो भी समझ लो। ध्रुव महाराज ने वहां पे तपस्या भी किया है। और ये मधुबन, मधु के नाम से इस राक्षस को वहां पे जाके शत्रुघ्न ने ललकारा। उसकी बहुत शक्तियां थी, उसके सामने वो एक अस्त्र लेता था, भाला था उसके पास, त्रिशूल था, अगर वो लेके निकला उसे कोई डिफीट नहीं कर सकता था। उसके बिना एक बार उसे पकड़ लिया शत्रुघ्न ने और ललकारा, और शत्रुघ्न ने उसको मार दिया। तब से इसका नाम क्या पड़ गया, मधुपुरा, बाद में पड़ा मथुरा। और ये वराहदेव को लेकर आए थे अयोध्या से शत्रुघ्न रामचंद्र के कहने पर, और इसकी वर्शिप किया और इनको आराधना किया और उसको मार दिया। तब से वराहदेव पहली डीटी है मथुरा की। और चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार मथुरा आए तो विश्राम घाट गए, 12 घाट यहाँ पर, 12 घाट वहां पर, सारे 24 घाटों पर उन्होंने स्नान किया। और सबसे पहले दर्शन करने के लिए गए विश्राम घाट से सीधा वराहदेव का मंदिर, वहां से एक आधा पौना किलोमीटर दूर वराहदेव का मंदिर है। वो तो नहीं है जो द्वारकाधीश मंदिर के साथ गली में? हाँ जी बिल्कुल, ऊपर जाते हैं। एक लाल वरा, एक श्वेत वरा, एक लाल वरा है, एक श्वेत वरा है। वही श्वेत वाला है वहाँ पे दर्शन, दोनों है, एक लाल वरा एक श्वेत वरा। लेकिन अभी जो कल चल रहा है श्वेत वरा कल चल रहा है, ये पहली ड्यूटी है। तभी मैंने वराहकार को पूछा, पता है कुछ? सतयुग के बताते हैं कि सतयुग टाइम की है, तो बता ही रहा हूँ। वराहकार कब हुए थे? सतयुग में तो हुए थे, तभी तो आए थे, तभी तो रखे थे। तब के वराहकार रामचंद्र जी ने वर्शिप किए, फिर शत्रुघ्न लेके आए, फिर उसके बाद से आज तक वर्शिप होते हैं। किस किसने देखा इसको? इसलिए भक्तों के साथ जाया करो और पढ़ा करो। खैर हम तो चल रहे थे, वराहकार ने भी नहीं दिया, अर्पित किसने नहीं किया, ना मत्स्य ने, ना कूर्म ने, ना वराह ने, ना नरसिंह देव भगवान ने, है ना। पहले 3-4 ने तो कुछ दिया नहीं, पहले 3-4 के तो माता पिता ही नहीं है। मत्स्य के माता पिता ना, अगला कोई माता पिता नहीं, कूर्म अगला, नरसिंह देव के माता पिता। पर नरसिंह देव जी ने जब पहली बार बिठाया अपनी लैब पर प्रहलाद महाराज को, तो उनको वात्सल्य की फीलिंग है, बोला आगे से मुझे माता पिता चाहिए। नरसिंह के बाद अगला वामन, माता पिता, सब में माता पिता, वात्सल्य भाव जोड़ दिया, समझिए। और ये माता पिता के बाद भी राम तक,
कृष्ण तक, वो बलराम तक और बुद्ध तक किसी ने नहीं दिया, जो पुनः दोबारा देने कृष्ण ही आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अनर पिता, जिसको किसी ने नहीं दिया। चरीम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलु, इस कारण से इस कलयुग में वो आए। समर्पित्यम, क्या देने के लिए आए? उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियम, वो उन्नत टॉप मोस्ट उज्जवल रस, रासलीला का जो माधुर्य रस है, वो देने के लिए कौन आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। आजकल लोग राधा राधा तो करते हैं, क्योंकि लीला में सबसे टॉप मोस्ट है, वात्सल्य रस का टॉप मोस्ट है, लेकिन पता नहीं है क्यों करते हैं? नाम दे रहे हैं उनका बस। अगर आप नाम लो और आपका भाव ना हो तो व्यक्ति चिढ़ेगा या आनंद करेगा। फोन थोड़ा, अगर मेरे को किसी का फोन अब आ गया, मैं फोन यहाँ रख लूंगा और ले जाऊंगा, या तो बंद कर दो या ऑफ कर दो या साइलेंट पे कर दो, तीनों ऑप्शन है। अगर मुझे फोन आ गया, मैं चुपचाप उठूंगा, लूंगा, यहाँ रख लूंगा और मैं लेके ही जाऊंगा। आपको जिंदगी भर याद रहेगा, वरना याद नहीं रहता। पक्का? देख लो, अभी भी देख लो। तो वो देने के लिए जो कोई अवतार नहीं आया, वो देने के लिए कौन आ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। सब अवतार सार शिरोमणि, अकाली दल नहीं, केवल आनंद कंद। समझ आ गया? ये हमसे चुराएंगे सारे शब्द, सब कुछ हमारे पास है। सब अवतार सार शिरोमणि, टॉप मोस्ट, क्या देने आया? केवल आनंद कंद। तो हम समझे हम किसकी बात कर रहे हैं? वो चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं। आपको बताऊं, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस को जन्माष्टमी से भी अच्छा माना जाता है, जन्माष्टमी से भी पावन माना जाता है, क्योंकि वो दिया जो कृष्ण भी नहीं देखे गए। इसलिए जितनी जन्माष्टमी में मेहनत करते हो ना, उससे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बुलाने के लिए। अगर आप सबके दोस्त हो, मित्र हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो उनको बोलो उसमें आए या ना आओ, ये उससे भी बढ़ने आओ। बोले भाई क्या बात बोल रहा, मैंने सुना ही नहीं इसके बारे में, ये उसको बुला के आगे तो देखो, क्योंकि ये वास्तव में उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियम देने के लिए कौन आए? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आए। तो ये अगर समझ में आ गया तो 5वें में चलते हैं। विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी लिखते हैं, पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, गोलोकेर ब्रजे सह नित्य विहार। तो पूर्ण भगवान कृष्ण हैं, जिनको व्रज के इंद्र का कुमार बोलते हैं। व्रज का इंद्र कौन है? नंद महाराज। उनके कुमार पुत्र कौन हुए? व्रजेंद्र कुमार कौन हुए? कृष्ण। और कहां से? गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। और वही कृष्ण जो कि गोलोक में अपने पास टाइम्स करते हैं। अब क्या होगा? इनके पास 6 के 6 गुण हैं। भ्रमर एक दिन तीनों एक बार, अवतीर्ण हान करेन प्रकट विहार। ब्रह्मा रे एक दिन तीनों एक बार। ये ब्रजेंद्र कुमार कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। क्या बोला मैंने? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। अवतीर्ण हान कारेण प्रकट विहार। क्यों आते हैं? अपने इन रासलीलाओं को दिखाने के लिए आते हैं। तो आजकल कंप्यूटर्स कौन कौन बच्चे कर रहे हैं? सब करते हैं, बड़े भी कर रहे हैं कंप्यूटर्स। विंडोज सुना? विंडोज किसने सुना है? क्या मतलब विंडोज का मतलब क्या होता है? नहीं, विंडो का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलग से भाषा। विंडोज का मतलब क्या होता है?
कौन सी खिड़की? विंडोज का मतलब खिड़की। कैसे खिड़की होती है क्या आपके कंप्यूटर में? हाँ, फिर बताओ। ऑपरेट मतलब विंडोज का ऑपरेशन क्या मतलब है? विंडोज मतलब क्या होता है? खिड़कियां। एक ऐसी खिड़की है जिससे इंफॉर्मेशन निकलती है। इंफॉर्मेशन निकलती है, गुड। और तो विंडोज कैसे ऑपरेट करते हैं हम लोग? ऊपर एक माउस से ना एक वो छोटी सी डंडी पड़ी होती है, टिक या टिक फिर टिक फिर टिक। तो प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे ये जो सेंटर है ना, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसे एक श्लोक खोलोगे ऐसे एक लीला सामने आएगी, दूसरा श्लोक खोलोगे दूसरा आएगी, फिर उसे बंद करना बंद हो जाएगी, तीसरा खोलोगे चलते चलते एक और आएगी। ये विंडोज है। तो ये खिड़कियां के द्वारा, ऐसी खिड़कियां उन्हें रास लीला, माधुर्य लीला, वात्सल्य लीला, अलग अलग लीला दिखाई और ऐसे समेट के कृष्ण बुक में हमको प्रभुपाद ने दे दिया। एक चैप्टर खोलो, उसके अंदर दूसरा चैप्टर खोलो, उसके अंदर तीसरा खोलो, कभी बंद करो कभी खोलो। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं विंडोज। और ये देने के लिए हमको आए कौन? कौन? भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण कब आते हैं? कब आते हैं? सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, सही चारि युग दिव्य एक युग मानी। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी। चार युग है, कौन कौन से? सत्य, द्वापर, त्रेता, अब ये चार युग जानी। सही चारि युगे दिव्य एक युग मानी। ये चार युग को टोटल कर दो, इसको एक दिव्य युग बोलते हैं। लिख लेना, मैं अभी क्विज पूछूंगा, ये सोचो कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा, जाने दूंगा यहाँ से मैं। समझ में आ गया? तो सतयुग, द्वापर नहीं, सतयुग, इसमें कलयुग अभी चल रहा है। कलयुग की लाइफ टाइम कितनी है? 4,32,000। अच्छा, तो फिर बता दो द्वापर की कितनी है? 8,60,000। और त्रेता की कितनी है? 17 लाख समथिंग। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? सतयुग 4,32,000, 4,32,000 इंटू 2, त्रेता 8,64,000, 4,32,000 इंटू 3, द्वापर, त्रेता, त्रेता ये हो गया जितना भी हुआ, और 4,32,000 इंटू 4 वो सतयुग है। इन सबका टोटल कर दो, चारों युगों का टोटल कर दो तो एक दिव्य युग जानी। इन चार युगों को मिला के एक दिव्य युग बनता है। कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है? एकत्र चतुर्युग एक मनवंत्र। 71 चतुर्युग का एक मनवंत्र होता है। 71 चतुर्युग एक मनवंत्र, 14 मनवंत्र ब्रह्मार दिवस भीतर। 71 चतुर्युग का एक मनवंत्र होता है। ऐसे 14 मनवंत्र ब्रह्मार दिवस भीतर। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। समझ में आ गया? हमारा दिन 24 घंटे का है और ब्रह्मा जी का 14 मनवंत्र का है, ठीक है? तो पहला स्वयंभू मनवंत्र के नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है? स्वयंभू, चक्षुषा सब दिए हुए हैं। 71 दिव्य युग एक मनवंत्र और 14 मनवंत्र एक ब्रह्मा जी के दिन में, और ऐसा एक रात। और ऐसे करते करते एक साल, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा की आयु है। और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं। समझ में आ गया? तो 71 चतुर्युग इंटू 14 कर दो, कितने हुए? कैलकुलेशन लगा लेना घर जाके, ठीक है? उसमें भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। दोबारा शुरू करो।
नहीं, मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ। बट फिर चतुर्युग में तो भगवान एक बड़ी द्वापर में जैसे आते हैं। वो बाद में आते हैं। अभी तो कृष्ण सोच लो कितने रेयर हैं। और वो जो चतुर्युग है, वो मनमंत्र है, वो इस बार आपके पास आया। अभी कौन सा मनमंत्र चल रहा है? 28 और कौन सा मनु चल रहा है? 71 चतुर्युग में एक बार आते हैं। 71 चतुर्युग में से 27वां मनमंत्र 27वां चल रहा है, 28वां, उसमें भगवान आए। और वो भी कौन से? वैवस्व मंत्र में। अभी वैवस्व 7वां चल रहा है, 7 अभी होने हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। वो 5000 साल पहले भगवान उस वैवस्व मंत्र में आगे गए। तो मनमंत्र इज अ पीरियड कंट्रोल्ड बाय वन मनु। The reign of 14 Manu equals the length of 1 day, 12 hours of life of Brahma. The night of Brahma is of the same duration. These calculations are given in the authentic astronomy book known as Surya Siddhanta. तो इसलिए ये सब चीजें। फिर इसके बाद वैवस्व नाम ए सप्तम मनमंत्र शतिश चतुर्युग ताहारा अंतर। और ये ज्यादातर चतुर्युग ये बीत चुका है, अब सिर्फ कलयुग का कुछ पाठ रहता है। तो इसमें भी 27 चतुर्युग तहारा अंतर, और 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। और ये मनु है। स्वयंभू स्वरोचिषा उत्तमा तामसा रैवता चक्षुषा वैवस्तवा सवर्णी दक्ष सवर्णी ब्रह्म सवर्णी धर्म सवर्णी रुद्रपुत्र रुद्र सवर्णी रौच्य देव सवर्णी और इंद्र सवर्णी। आपको याद करने की जरूरत नहीं, टेंशन नहीं, पर आपको पता होना चाहिए ये नाम है। अभी कौन सा चल रहा है? वैवस्व। वैवस्वान सूर्य के पुत्र, उनका मनु चल रहा है, इसका नाम है वैवस्व मनु। समझ आ गया? और आगे 28वें दिव्य में भगवान कृष्ण इस धराधाम पर पूरी तरह से आ गए। अष्टविंश चतुर्युगे द्वापर शेषे व्रजेर सहित हय कृष्ण रे प्रकाशे। भगवान कब आए? कब आए? अष्टविंश 20 और 8, अष्टविंश 28। चतुर्युगे द्वापर शेषे, द्वापर के एंड में, शेषे एंड में, व्रजेर सहिते हया कृष्णेर प्रकाशे। सो व्रज में अपने भक्त गणों के साथ कृष्ण आए। ठीक है, व्रजधाम में। दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारि रास, चारि भावेर भक्त यत कृष्ण तारिवास। और इसमें 4 प्रकार के उन्होंने लीलाएं दिखाई, भाव दिखाए। कौन से? दास्य, साख्य, वात्सल्य, श्रृंगार या माधुर्य, ये दिखाए। और जब भक्तों ने इनका आनंद लिया तो कृष्ण को भी आनंद आया। ज्यादा नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। दास साक पिता माता कांत गानलान, व्रजेर क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम विष्टहान। तो दास से, साक से, पिता, माता, कांत। कांत किसको बोलते हैं? हस्बैंड को। हाँ, लवर्स, कांत लवर को बोलते हैं। राधा कांत नाम सुना है? राधा कांत हस्बैंड नहीं है, राधा रानी के। कांत मीन लवर। ठीक है, चंद्रकांत चंद्रावली के लिए। ठीक है ना? इस तरह अलग अलग कांत को लवर्स, कंजुगल लवर्स को कांत बोलते हैं। और ये क्या? दास साख पिता माता कांत गणलान,
व्रज क्रीड़ा करे कृष्णा प्रेम विष्टहान, और इस प्रकार से सबके साथ लीला करते हैं। लेकिन कहानी बाकी है। यथेष्ट विहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। तो वो ये सारे पास टाइम्स करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, और अंतर ध्यान होने के बाद वो कुछ ऐसा सोचते हैं, चिरकाले नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नहीं अवस्थान। अरे इतनी देर हो गई, मैं ये सब कुछ भी कराया, लेकिन मैं इनको सब कुछ दिखा दिया, लेकिन भक्ति तो सिखा ही नहीं। मैं अपनी लीलाएं दिखा दिया, लीलाओं में एंटर कैसे करना सिखाया नहीं, उसका आस्वादन कैसे करना सिखाया नहीं। आपको शहद दिखा दिया, शहद का टेस्ट कराया नहीं। आप बोतल से शहद चाट सकते हो, आस्वाद है, बोतल दिखाया, बहुत अच्छी शहद है, देखो देखो कितनी अच्छी शहद है, दिखाओ, हाँ दूर से देखो, समझ में आएगा नहीं, निकालना पड़ेगा, चाटना पड़ेगा, तभी आस्वादन कहते। मैं भक्ति तो दिया नहीं। For a long time I have not bestowed unalloyed loving service to me upon the inhabitants of the world. अपनी स्वभक्ति श्री, मेरी भक्ति कैसे करनी चाहिए, मेरे साथ संग रह के कैसे भक्ति का आस्वादन आएगा, वो मैंने नहीं दिया। दिखा तो सब कुछ दिया। आप कंप्यूटर पे ही रासलीला देखना चाहते हो या रासलीला में जाना भी चाहते हो, बताओ? तो वो दिखा तो गए कंप्यूटर पर। कौन कौन रासलीला के अंदर जाना चाहता है? ऐसा नारद मुनि ने किया था एक बार। नारद मुनि गए, और नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने ललिता जी को बोला, मैं रासलीला का आस्वादन करना चाहता हूं। वो कंप्यूटर नहीं था, वो तो कंप्यूटर पे आस्वादन करें, सॉन्ग सुन लेते, लेकिन वो असली। उन्होंने बोला ठीक है, वो तो गोवर्धन में हो रही है, वहां पर आ जाना, देखते हैं। रात को गोवर्धन में गए, गोवर्धन में ललिता माता ने बुला लिया, कहते मेरे पीछे पीछे चलो। कहते मैं ब्रह्मचारी हूँ। माता जी आप अकेली हो, आपके पीछे अकेले के चलूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो माता जी के पीछे चलता नहीं। कहते देखनी है कि नहीं देखनी, आस्वादन करना है कि नहीं करना? हाँ हाँ करना है, करना है। कहते अच्छा चलो। पीछे पीछे चलने लगे, रास्ते में एक कुंड आया। कहते कुंड में नहाओ। बोलते कुंड में नहाओ, ठीक है आप मुंह उधर करो। कहते नहीं मैं यहीं खड़ी हूं, तुम नहाओ। तुम्हारे सामने नहाओ। कहते हाँ कैसे? मैं ब्रह्मचारी हूँ। कहते हाँ है वो तो हो, रासलीला देखनी है? हाँ जी देखनी है, नहाओ। बेचारे ने अपना कुर्ता उतारा, उतरी उतारी, फिर देख रहे हैं, कहते धोती भी उतारो, धोती भी उतारो। लगे हाँ उतारनी पड़ेगी। फिर कॉपिन के साथ बेचारे खड़े हुए थे, कहते उतारो। कहते मैं ब्रह्मचारी हूँ। चुपचाप कुंड के अंदर गए, बाहर निकले तो नारद जी नहीं थे, एक स्त्री के रूप में बाहर आ गए। स्त्री का नाम था नारदी। क्या नाम था? नारदी पीछे पीछे चली, थोड़ी दूर जाके कहा था स्टॉप, यहीं से देखना है। और ऐसे लाइट हमारी सामने, और भगवान कृष्ण हर दो गोपियों के बीच में रासलीला कर रहे हैं, हूबहू से भगवान कृष्ण दिख रहे हैं। देखते रहे, आनंद लेते रहे। म्यूजिक बज रहा था, बेल बज रही थी, कीर्तन चल रहा था, आनंद इतना आ रहा था, और वो आनंद में रम गए। कौन? नारद जी। क्या रासलीला थी, क्या वंडरफुल, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एक एक रोम एक एक स्वर्जलित हो रहा है, और पूरे आनंद में थे, डांसिंग भी कर रहे थे, वीणा भी अपनी नहीं सुन रही थी। और अचानक सामने वो इतना जब सो रहे थे कि इतना आनंद मैंने कभी नहीं लिया, एकदम सामने आया, टाइम ओवर। ललिता माता आ गई, टाइम ओवर नहीं, मुझे और देखना है, थोड़ा सा देखने दो, टाइम ओवर। नो नहीं नहीं, थोड़ा देखने दो, थोड़ा देखने दो, नहीं 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 नहीं, मैं और अलाउ नहीं कर सकती, इतना टाइम मिला था तुम्हें दिखाने का। आप भगवान को बोलो ना, उनका अनन्य भक्त हूं, मुझे थोड़ा और टाइम देखना। कहते अलाउड नहीं है, तुम नारद के रूप में नहीं हो, तुम नारदी के रूप में हो, तुम
तुम्हें वापस जाना, अपना रूप लेना, जाना, तुम्हें एक्सपीरियंस दे दिया बस, पर मैं देखना चाहता हूँ भगवान इतने में आ गए, क्या इतना टाइम क्यों लग गया, इतना क्या शोर मच रहा है यहाँ पर। तो नारद जी ने बोला मैं आपके साथ आपका ये लीला और देखना चाहता हूँ, देखना अभी नहीं, कलयुग में मैं आऊंगा, यही चीज देने आऊंगा, अनर्पिता चरिम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलौ समर्पतियम, क्या उन्नत उज्ज्वल रसांश्यम, मैं आऊंगा नवद्वीप धाम में, और वहां पे मायापुर में तुम्हारे ही घर पर आऊंगा नारद, तुम शिवास के रूप में पैदा होगे और यही नृत्य मैं रात को किया करूंगा तुम्हारे घर पे, सिर्फ कुछ भक्तों के साथ, यही रासलीला चलेगा। और ये रासलीला किसके अंदर छुपा होगा, उस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर छुपा होगा। जब ये हम लोग सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, ये उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम सबको मिल जाएगा। किससे? हरे कृष्णा 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 बोलो बोलो, हरे राम 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 हरे हरे। और हमको लगता है किसी और मंत्र में मिलता है। बहुत भजन आ रहे हैं आजकल, एक से एक नहीं, लेकिन भगवत गीता में, भागवतम में ये लिखा है, हरेर नाम एव, कोई और नाम नहीं लिखा, एव कलौ, 3 बार बोलो, यही हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम कलयुग में, और कुछ नहीं। कैसे बोले? और फिर भी सब राधे राधे जब वो चले आएंगे क्या, नहीं, हरेर नाम, सब लोग राधे राधे कर रहे हैं, बुरा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है, वो शास्त्रों का कंक्लूजन हमको दे दिया, हरेर नाम एव केवलम, और ये उन्नत उज्ज्वल रसाम श्रियम इस हरि नाम में है। यहां से रासलीला में एंटर होना है, कोई और रास्ता है नहीं। भजन तो बड़े अच्छे लगते हैं, चकानैन, रोज नए आ जाते हैं कोई ना कोई, है ना, नए नए भजन आते हैं, सुंदर भी बड़े लगते हैं, कान को रस भी देते हैं, लेकिन मिलना कुछ नहीं। दवाई है, पैरासीटामोल ठीक होनी है, ले रहे हो कोल्ड ड्रिंक, ले रहे हो कुछ और, दवाई ही तो है, लो फिर। शास्त्र में तो एक ही बात बताया है, हरेर नाम, वही आपको रत्न दे दिया, लेकिन रत्न छोड़ के गोलगप्पे खा रहे हैं, टिक्कियां खा रहे हैं। वृंदावन बड़ा आनंद आया हमको जाके, वरा देखे नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, राधा रानी के रूप में हैं, और राधा रानी के रूप में, राधा रानी के भाव में आके बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्णा, आप कुछ और ही बोली जा रहे हो। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कोई समझाने वाला भी नहीं है। बोली भक्ति, अरे हमारे प्रभुपाद जी कभी नहीं बोले, वो क्या बोले, लोग आके बोलते थे राधे राधे, वो कहते थे हरे कृष्णा, कहते मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, आप बोलो, मेरे को अपना रास्ता पक्का पता है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, लिखा बिल्कुल साफ, ठीक है। और इस प्रकार से सकल जगत मोरे कोरी विधि भक्ति व्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। तो मैं इन शास्त्रों से मिलता हूं, और इन शास्त्रों के इंजेक्शन को पाए सेंटिमेंट से नहीं मिलता। ऐश्वर्य ज्ञान रे सबे जगत मिश्रित, ऐश्वर्य स्थिर प्रेम नहे मोरा प्रीत। मेरे ज्ञान, मेरी क्वालिटीज को जानो, और इस भक्ति के द्वारा मैं हासिल होता हूं, वैसे हासिल नहीं होता। और ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। वो शिवास आंगन में रोज रात को जाते थे, वहां पे वो कीर्तन करते थे, जो कि रासलीला, जिसका आनंद नारद को रासलीला में आता था, उनके साथ रोज करते थे। बाहर के लोग क्या करते रहते हैं अंदर, ये देखो, इनको पता ही नहीं है।
ये अंदर कुछ करते रहते हैं, गड़बड़ गड़बड़ करते हैं, इनको पता ही नहीं भक्ति का। उनको क्या पता, अंदर तो सबसे टॉप क्लास चल रही है चीज, सबसे टॉप क्लास चीज तो अंदर चल रही है, बाहर वालों को नहीं पता। तो ये बात किसी को नहीं मालूम थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं पटपट में, आफ्टर हिज अपीयरेंस लॉर्ड कृष्णा थॉट he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees in Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya. भगवान कृष्ण को लगा कि मैंने दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य में अपने जो डीलिंग्स हैं उनको प्रदान नहीं कर पाया, और इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। One cannot understand the dealings of the Lord in Vrindavan simply by executing ritualistic regulative principles mentioned in the scriptures. By following scriptural injunctions, one may enhance his appreciation for glories of the Lord, but there is no chance for one to enter into the personal dealings with him. आप समझ तो जाओगे लेकिन पर्सनल डीलिंग्स में एंटर नहीं कर पाओगे। Giving too much attention to understanding the exalted glories of the Lord reduces chance of one's entering into personal loving affairs with the Lord. To teach the principles of such loving dealings, the Lord decided to appear as Lord Chaitanya. ताकि इसका भाव हम समझ सकें, चैतन्य महाप्रभु के रूप में कौन आ गए? कृष्ण आ गए। तो इस प्रकार से हम थोड़ा बहुत समझ पाए, और साथ साथ में समय हो रहा था युग धर्म का, और युग धर्म परिवर्तिनो नाम संकीर्तन, चारी भावा भक्ति दिया नाचो न भुवन। तो उन्होंने सोचा युग धर्म का समय भी आ गया, युग धर्म परिवर्तिनो नाम संकीर्तन, ये कलयुग में युग धर्म भी आ रहा, नाम संकीर्तन, मैं स्वयं ही जाता हूं, चारी भावा भक्ति दिया नाचुन भुवन, मैं चारे भावों को देने के लिए जाता हूं, भुवन में नाच नाच के इस भक्ति को दे आता हूं ताकि लोग मेरे पास वापस आ सकें। I shall personally inaugurate the religion of the age, Nam Sankirtan, the congregation chanting of the holy names. I shall make the world dance in ecstasy, realizing formulas and loving devotional service. इसलिए मैं क्या करूंगा? अब मैं आपने करेमो भक्त भावा अंगीकारे, आपने आचारी भक्ति सुखु में सोबारे। आपने करेमो, अपनी मर्जी से, I shall accept the role of a devotee and I shall teach devotional service by practicing it myself. मैं स्वयं भक्त के रूप में आऊंगा और मैं स्वयं भक्ति सिखाऊंगा, स्वयं भक्ति का पालन करके। इसलिए वही कृष्ण अपनी ही भक्ति को, रासलीला को देने के लिए स्वयं भक्त के रूप में आए। भक्त रूप स्वरूपकम भगत अवतारम भगताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पंचतत्व आत्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भगत अवतारम भगताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। एक भक्त रूप है, एक भक्त स्वरूप है, एक भक्ताख्य है। देखिए, और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आ गए और उन्होंने ये सब कुछ दिया। आपने न कैले धर्म सीखन न आया, एका सिद्धांत गीता भागवत गाया। अगर स्वयं हम इस भक्ति को नहीं करेंगे, हम किसी को सिखा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने आगे स्वयं करके दिखाया। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ भागवतम एंड भगवत गीता। तो हमने कुछ आपको बता दिया। टाइम क्या हो गया? ज्यादा नहीं बता पाएंगे। आप सुनना चाहते हैं कुछ और? नहीं, सब बोल नहीं रहे। हरि बोल दो फिर। अरे प्रसाद रह जाएगा, गरम गरम है। ये बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा है। एक बात पे खत्म करेंगे।
हमने आपको जो बताया मैं 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। 4 युग, सत्य, द्वापर, कलियुग, इन चारों को इकट्ठा कर दो, एक दिव्य युग। ऐसे 71 मनवंतर होते हैं। नहीं 71 चतुर्युग होते हैं, वो डिवाइडेड है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितने में है? 14 मनवंतर में है, और 14 मनवंतर में से अभी 7वां चल रहा है, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण आए। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल याद रख लेना, बस वही बताने वाला हूं मैं। वो प्रिंसिपल ये है कि वास्तव में सतयुग, उसके बाद द्वा मतलब दूसरा द्वापर, त्रय मतलब तीसरा त्रेता, और चतुर्थ मतलब कलयुग। तो श्रृंखला रहती है द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। लेकिन जिस मनवंतर में, जिस चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं, उसको पहचान के लिए द्वापर बाद में आता है और त्रेता बाद पहले आ जाता है। याद रखने वाली बात है, वरना ये होता नहीं है। ये पहचान है कि जिस चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं, उसमें त्रेता पहले आता है। और इसका एक और रीजन भी है, वो हम नहीं जाएंगे, एक और श्राप का रीजन भी, वो नहीं जाएंगे, इतना याद रख लो बहुत है। और जिस चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं, उसी चतुर्युग में संकीर्तन आंदोलन को स्वयं समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। इतने 71 चतुर्युगों में से, उन मनवंतरों में से हम उसी मनवंतर में बैठे हैं जिसमें 5000 साल पहले कृष्ण आए, और हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिसमें 500 साल पहले वही कृष्ण दोबारा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, समझाने के लिए। कीर्तन से ही उद्धार होने वाला है, हम अभी भी समझ नहीं पा रहे। पर अब नहीं समझे तो कब समझेंगे। और करीब करीब 100 साल पहले कौन आए? श्रील प्रभुपाद जी आ गए। अब बताओ कितनी पास है हम, कितनी पास आके अगर अब ये मिस हो जाए फ्लाइट गोलोक की, फिर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है हमारे ऊपर। अभी पकड़ लो इसको, चैतन्य चेतनामृत को, और कैचअप कर लो। स्क्रूटनी हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने बोला है, मैं बैकडोर से एंट्री दे दूंगा, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र करो, 4 नियमों का पालन करो, 2 घंटे पढ़ो, बैकडोर एंट्री।